बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से। बड़ी खबर, जहां भोपाल धर्मांतरण केस में नया खुलासा हुआ है। दोनों बहनों पर लड़कों पर दबाव बनाने का आरोप लगा है। युवकों पर फर्जी केस दर्ज कराकर ये दबाव बनाती थी, ऐसा कहा जा रहा है। समझौते या फिर राजीनामा के नाम पर मोटी रकम ये बहनें वसूलती थी। अहमदाबाद समेत कई शहरों में दर्ज कराए गए थे केस इनके खिलाफ। जांच के दौरान पुलिस को 2 युवकों की जानकारी भी अभी तक मिल चुकी है। सभी मामलों की फाइलें अभी पुलिस खंगाल रही है। तो देखिए, ये जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक और बड़ा सुराग लगा है। बताया जा रहा है कि समझौते के नाम पर ये मोटी रकम ये मैंने वसूला करती थी। और अब जो गिरफ्तारियां अभी तक इस मामले में हुई है, इसके अलावा 2 युवकों का पता चल चुका है जिनको इन्होंने झांसे में लिया था, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले की फाइलें भी पुलिस खंगाल रही है। और इसी खबर पर सहयोगी अंकित हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, मामला तो कई दिनों से चर्चा में है, लेकिन ताजा अपडेट क्या है इसे लेकर? देखिए, ताज़ा अपडेट की बात कहें, जो अमरीन और आफरीन जो 2 बहनें हैं, ये पहले भी कई युवकों पे जो है एफआईआर दर्ज करा चुकी हैं और इनका ये एक काम बन गया था। यदि हम बात करें तो लग्जरी लाइफ जीने का शौक था इन दोनों बहनों को। और इनके साथ 4 लड़के भी जो है मौजूद थे। चंदन यादव की बात कहें, यासीन की बात कहें या और उन लड़कों की बात कहें, तमाम लड़कों को जो है अब रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है। चंदन से पूछताछ की जा रही है और भी इस मामले में एक के बाद एक खुलासे होंगे, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है जिस तरीके से अब्बास नगर में ये दोनों बहनें जो है झोपड़ी में रहा करती थी, उसके बाद आशिमा मॉल में आलीशान कोठी में रहती थी, उसके बाद जो है ये कामकाजी लड़कियां जो कि गरीब तबके की रहती, उनको अपने पास बुलाकर लग्जरी लाइफ दिखाकर उन्हें पार्टियों में ले जाकर ड्रग्स का नशा, तमाम नशों में इनको धकेल कर फिर इनके साथ दुष्कर्म कराती थी और उसके बाद इन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। अब ये मामला जो है पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है तो एक के बाद एक कई खुलासे होते जा रहे हैं। कई बेकसूर लड़कों पर इन्होंने झूठे केस लगाकर उन पर दबाव भी बनाया है, ऐसी जानकारी भी आ रही है। और आफरीन के मोबाइल से जब जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कई वीडियो उसके मोबाइल से मिले, कई मैसेजेस उसके मोबाइल से मिले। और इसका नेटवर्क जो है केवल भोपाल से ही नहीं, भोपाल में इनकी जो है शुरुआत होती थी, रैकेट की शुरुआत होती थी और बाकी अन्य राज्यों तक भी इनका जो है नेटवर्क फैला हुआ था। इंदौर की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें या अहमदाबाद की बात करें, कहीं ना कहीं अब ये जो है पुलिस के शिकंजे में आ गई हैं और पुलिस इनसे अब लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद हो सकता है कि और भी बड़े खुलासे हों। यदि चंदन की बात करें तो चंदन को अभी पुलिस ने रिमांड पर लिया है। हो सकते हैं कि और भी बड़े खुलासे इस केस में हों। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हो ही सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है होने ही है खुलासे, क्योंकि अभी से अगर गिरफ्तारी के मात्र 2 दिन के बाद ही इतने खुलासे हो रहे हैं। ये जो 2 युवकों की जानकारी की बात सामने आई है, इन युवकों का क्या कुछ पता चला है? इनको कैसे फंसाया गया था इन लड़कियों के द्वारा? देखिए, ये लड़कियां जो थी ये दोनों शातिर बहनें थी। यदि हम माने तो ये पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप तमाम नेटवर्क से ये जुड़ने का प्रयास करती थी। जब लड़के इनके शिकंजे में आए तो ये रईस यादव पे ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि दोनों जो है अमरीन और आफरीन जो है गरीब तबके की थी, टपरिया में रहती थी, झोपड़ी में रहती थी, लेकिन इनको लग्जरी लाइफ जीने की जो है शौक थे, इनके बड़े शौक थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है ऐसे लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी। उसके बाद उनकी झूठी एफआईआर करवा कर उनसे पैसे ऐंठने की बात करती थी। तो अब ऐसे 2 लड़के तो जो है सामने आए। हो सकता है कि मध्य प्रदेश के तमाम थानों में ऐसी करतूतें की गई हों, क्योंकि लगातार हम देखें कि लड़की को देखकर जो है थाना प्रभारी हो या पुलिस विभाग हो तत्काल एफआईआर करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है। लेकिन अगर लड़कियां ही ऐसी झूठी एफआईआर करेंगी और लड़कों को फंसाएंगी, यदि हम बात करें तो ये लड़के भी हिंदू है, कहीं ना कहीं धर्मांतरण की जो इनकी साजिश थी वो अब खत्म हो गई है। जितने भी इन्होंने करवाए थे वो करवा दिए और भी लोग सामने आएंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो 2 युवतियां यहाँ पर पहुँचती हैं और बागसेवनिया थाने में एफआईआर कराती है, उसके बाद इस पूरे केस का खुलासा होता है। तो एक बड़ी बात जो है पुलिस के लिए भी जो है बनती है, क्योंकि पुलिस भी अब इस केस में लगातार पूछताछ कर रही है। चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। यदि हम बात करें तो चंदन के मोबाइल की भी जांच की जा रही है। यासीर है जो अहमदाबाद का है, उसकी भी मोबाइल की, क्योंकि वहीं से पूरी ये इस केस का खुलासा हुआ है। क्योंकि यासीर ने ही पहले हिंदू लड़की के साथ गलत किया था, उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर किया था।
कहीं ना कहीं देखें तो ये दोनों बहनें जो है इन ऐसी युवतियों को जो भोली भाली होती हैं उन्हें महंगी महंगी पार्टियों में ले जाया करती थी, बड़ी बड़ी पार्टियों में ले जाया करती थी। महंगी शराब का सेवन, ड्रग्स का सेवन हमने देखा है कि राजधानी भोपाल में किस तरीके से लगातार ड्रग्स परोसा जा रहा है। जो नव युवक युवती उन्हें नशे में धकेल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा इन दोनों बहनों का भी है। हम देखते थे पहले धर्मांतरण में कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसी बातें सामने आती थी, लेकिन ये नया एंगल सामने आया है। यानी इन दोनों बहनों का जो कच्चा चिट्ठा है वो धीरे धीरे खुल रहा है और भी कई ऐसे राज है जो सामने आ सकते हैं पुलिस की इस जांच में। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।